कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में जब जुबानी तीर खत्म हो जाते हैं तब कानून के हथकंडे चलाए जाते हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट के रण क्षेत्र से जो खबर आई है उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। सोचिए, दुनिया के एक देश की अदालत में एक दूसरे शक्तिशाली देश के प्रधानमंत्री पर मुकदमा चलता है। आरोप लगते हैं नरसंहार, नरभक्षी, यातनाएं और समुद्री डकैती के। और फिर उस देश की सरकार सीधे इंटरपोल के पास पहुंचकर ये फरमान जारी करवाती है कि इस प्रधानमंत्री को तुरंत गिरफ्तार करो। जी हाँ, तुर्की ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा और सबसे आक्रामक दाव खेल दिया है। अंकारा ने इंटरपोल से नेतन्याहू के खिलाफ रेड नोटिस यानी अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी करने की आधिकारिक मांग कर दी। आखिर क्या है इस खौफनाक कानूनी जंग के पीछे का पूरा सच? क्या वाकई नेतन्याहू गिरफ्तार हो सकते हैं या फिर ये सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रामा है? खबर की गंभीरता को समझिए। तुर्की के न्याय मंत्री अंकिन गुरलेक ने सीधे मीडिया के सामने आकर इस बात का ऐलान किया है। उन्होंने साफ कहा है कि तुर्की के न्याय मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के माध्यम से इंटरपोल को आधिकारिक चिट्ठी भेज दी है। मांग सिर्फ एक है, इजराइल की पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और उनके एक अन्य वरिष्ठ सहयोगी अफेक मोस्कोविच के खिलाफ रेड नोटिस जारी किया गया। आसान भाषा में कहे तो रेड नोटिस दुनिया भर के 190 से ज्यादा देशों की पुलिस को भेजा जाने वाला वो अलर्ट है जिसके बाद संबंधित व्यक्ति को किसी भी देश की सीमा पर कदम रखते ही गिरफ्तार किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर तुर्की का गुस्सा इस कदर क्यों भड़का? इसकी शुरुआत हुई मई 2026 में। गाजा की नाकेबंदी तोड़ने और भूखे प्यासे फिलिस्तीनी नागरिकों तक दवाई और खाना पहुंचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं का एक बेड़ा रवाना हुआ था, ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला। इस बेड़े में लगभग 50 जहाज और दुनिया भर के 430 से ज्यादा मानवाधिकार कार्यकर्ता सवार थे। लेकिन जैसे ही ये काफिला भूमध्य सागर के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में पहुंचा, इजरायली नौसेना ने इस पर धावा बोल दिया। जहाजों को जबरन रोक लिया गया, कार्यकर्ताओं को हथकड़ियां पहनाकर इजराइल की जेलों में डाल दिया गया और बाद में देश से निकाल दिया गया। तुर्की के इस्तांबुल अदालत में इसी घटना को लेकर केस चल रहा है और जानते हैं अदालत में नेतन्याहू और 35 इजरायली अधिकारियों पर क्या क्या धाराएं लगाई गई। मानवता के खिलाफ अपराध यानी कि क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, टॉर्चर एंड इलीगल डिटेंशन और पायरेसी एंड हाईजैकिंग। जैसे ही तुर्की ने इंटरपोल का दरवाजा खटखटाया, जेरूसलम से इजराइल का तीखा और आक्रामक जवाब आया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर से जारी आधिकारिक बयान में तुर्की के साथ राष्ट्रपति रेसेप तैयप अर्दोगन को सीधे ललकारा गया। इजराइल ने साफ कहा, तुर्की द्वारा इजरायली नेताओं और हमारे जाबाज सैनिकों को डराने धमकाने की घिनौनी कोशिश कभी पूरी नहीं होगी। ये पूरा कदम सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक से प्रेरित है और इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। इजराइल ने तुर्की के सभी आरोपों को खारिज करते हुए इसे एक चीप पॉलिटिकल स्टंट करार दिया है। तुर्की और इजराइल के बीच की ये दुश्मनी आज की नहीं है। साल 2010 मावी मारमार नाम के राहत जहाज पर इजरायली रेड में 10 तुर्की नागरिकों की मौत हुई थी, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्ते सालों तक खत्म जैसे हो गए थे। अक्टूबर 2023 से अब तक गाजा युद्ध की शुरुआत के बाद से तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन खुलकर हमास का समर्थन और नेतन्याहू की तुलना इतिहास के सबसे क्रूर तानाशाहों से करते आ रहे हैं। हाल ही में सीरिया के सैन्य अड्डों पर इजरायली हमलों के बाद दोनों देशों के बीच तनाव पहले ही अपनी चरम सीमा पर था और अब इस रेड नोटिस के दाव ने बारूद के ढेर में चिंगारी लगा दी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इंटरपोल नेतन्याहू के खिलाफ रेड नोटिस जारी करेगा? सच ये है कि इंटरपोल के संविधान का आर्टिकल 3 उसे किसी भी राजनीतिक, सैन्य या धार्मिक विवाद में पड़ने से रोकता है। इंटरपोल का पिछला इतिहास बताता है कि वो ऐसे हाई प्रोफाइल राजनीतिक मामलों में रेड नोटिस जारी करने से बचता है। लेकिन तुर्की का मकसद शायद नेतन्याहू को सलाखों के पीछे डालना है ही नहीं। तुर्की का असली मकसद है इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना कूटनीतिक और नैतिक दबाव बना देना कि वो अलग थलग सा पड़ जाए। तो क्या तुर्की का ये कानूनी पासा इजराइल को घुटनों पर ला पाएगा या फिर इंटरपोल इस अर्जी को खारिज करके तुर्की की उम्मीदों पर पानी फेर देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दो क्षेत्रीय महाशक्तियों की ये जंग अब सिर्फ बयानों तक सीमित रहेगी या भूमध्य सागर में किसी बड़े सैन्य टकराव का रूप लेगी? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या तुर्की का ये कदम सही है या सिर्फ राजनीतिक पैंतरा? नीचे कमेंट करके हमें जरूर अपनी राय बताएं। फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.